हमारे संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, यानी सरकार का मूल उद्देश्य जनता का कल्याण है। निश्चित रूप से इसे हासिल करने के लिए सरकारी कर्मियों की नियुक्ति करनी होगी। समस्या तब आती है जब सरकारी कर्मी जनता की सेवा कम करते हैं और उस पर बोझ अधिक बनने लगते हैं। वे जनता की आय का बड़ा हिस्सा अपने वेतन के रूप में हासिल करने लगते हैं। तब सरकार का उद्देश्य जन कल्याण नहीं बल्कि कर्मी कल्याण हो जाता है। पिछले 3 वेतन आयोगों ने सरकारी कर्मियों के वेतन में वृद्धि की। सोच ये थी कि सरकारी कर्मी के वेतन निजी क्षेत्र के समतुल्य होने चाहिए, लेकिन निजी क्षेत्र में व्यक्ति विशेष को उसकी कार्य कुशलता के अनुसार अधिक वेतन दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र में ऐसा व्यक्तिगत मूल्यांकन और वेतन निर्धारण नहीं होता है। इसीलिए विशेष कर्मियों को आकर्षित करने के लिए जो वेतन वृद्धि की जाती है वो समस्त कर्मचारियों पर लागू हो जाती है। विश्व बैंक ने वैश्विक परिदृश्य में सरकारी वेतन नाम से अध्ययन के अनुसार वियतनाम में देश के नागरिक की औसत आय की तुलना में सरकारी कर्मी का औसत वेतन 90% होता है। यदि वियतनाम के नागरिक की औसत आय 100 रुपए है तो सरकारी कर्मी का औसत वेतन 90 रुपए है। चीन में यदि नागरिक का औसत वेतन 100 रुपए है तो सरकारी कर्मी का औसत वेतन 110 रुपए बैठता है। लेकिन भारत में यदि नागरिक का औसत वेतन 100 रुपए है तो सरकारी कर्मी का औसत वेतन 700 रुपए है। गौर करने वाली बात यह है कि वियतनाम और चीन दोनों ही हमसे बहुत अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास हासिल कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत की आर्थिक विकास की दर के कम होने के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि देश की राष्ट्रीय आय को सरकारी कर्मियों के वेतन में खपाया जा रहा है। फलस्वरूप जन कल्याण और विकास दोनों पीछे होते जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2014 में देश की आय में सरकारी खपत का हिस्सा 10.4% था, जो 2020 में बढ़कर 12.6% हो गया। यहाँ ये स्पष्ट करना होगा कि वैश्विक स्तर पर सरकारी खपत लगभग 17% की तुलना में भारत में 12% है। कारण यह है कि तमाम देशों में सरकारी कर्मियों की नियुक्ति अधिक संख्या में की गई है। जैसे भारत में 1 लाख नागरिकों के पीछे 139 सरकारी कर्मी हैं, जबकि अमेरिका में 1 लाख नागरिकों के पीछे 668 सरकारी कर्मचारी हैं। अमेरिका में भारत की तुलना में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 5 गुना है। यानी भारत में 12.6% सरकारी खपत में 139 कर्मी नियुक्त हैं, तो अमेरिका में 17.1% सरकारी खपत में 668 कर्मचारी नियुक्त हैं। हमें इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर सरकारी खपत ज्यादा है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत में कम संख्या में कर्मचारियों द्वारा अधिक खपत क्यों की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मी अपना कार्य नहीं करते हैं, वे कार्य करते हैं। उनमें से कई ईमानदार भी हैं, लेकिन कार्य के लिए जिस प्रकार से वेतन उन्हें दिए जा रहे हैं उनका देश पर विपरीत प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। राज्यों की स्थिति और भी खराब है। केरल में सरकार का 70% बजट सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में खप जाता है और तमिलनाडु में 71%। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को 1,03,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है, जबकि निजी स्कूल में 15,000 रुपए मात्र ही होगा। इसके बावजूद सरकारी विद्यालयों में छात्रों का रिजल्ट निजी विद्यालयों की तुलना में अधिकतर कमजोर रहता है। सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए हर वेतन आयोग द्वारा कुछ संस्तुतियां की जाती हैं, जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और केवल वेतन वृद्धि की संस्तुतियों को लागू कर दिया जाता है। इस परिस्थिति में सरकार को वर्तमान सरकारी कर्मियों के वेतन में कटौती कर देनी चाहिए। बची हुई रकम से वर्तमान सरकारी कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। ऐसा करने से 2 विसंगतियां दूर हो जाएंगी। पहली ये कि हमारे सरकारी कर्मचारियों का वेतन दूसरे तीव्र विकास करने वाले देशों के समतुल्य हो जाएगा, और दूसरी ये कि सरकार के पास कर्मचारियों की एक नई फौज तैयार हो जाएगी, जिससे जन कल्याण होगा और साथ ही विकास को रफ्तार मिलेगी।